Hello बच्चों, let's read this question. Four healthy people in their 20s got involved in injuries resulting in damage and death of few cells of the following. Which of these cells are least likely to be replaced by new cells? बच्चों यहाँ पर आप देखिए, हमारी बॉडी में डेली कुछ ना कुछ सेल्स की डेथ होती रहती है और सेल्स बनते भी रहते हैं. क्या हमें उनके डेथ होने का और वो सेल बन रही है उनका पता चलता है? नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कोई भी सेल का लॉस हो रहा है हमें नहीं मालूम देता, हम नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं. ठीक है, अगर कंडीशन ज्यादा ही सीवियर है तब आपको ये चीज फील होगी, बट जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है उसमें ऐसा कुछ फील नहीं होता. ठीक है, कि सेल की डेथ हुई है. क्यों? क्योंकि वो जो सेल की डेथ हुई है उससे पहले बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं, वो सेल बहुत डिवाइड कर चुकी है, अपने जैसे मल्टीपल कॉपीज बना चुकी है, तो उसका फंक्शन करने के लिए और सेल्स हैं. ऐसा नहीं होगा कि वो सेल की डेथ हो गई है तो उसका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से हमें बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे. ठीक है, ये नेचुरल कंडीशन में बता रहे हैं. अगर कोई डिजीज कंडीशन तो ऑब्वियस सी बात है आपको वहां सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे, बट नेचुरली ये प्रोसेस चलता रहता है आपकी बॉडी में. तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सेल क्या करे, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर चुकी है, अपने जैसे मल्टीपल कॉपीज बना चुकी है, अपने आप को दूसरे न्यू सेल से रिप्लेस करवा चुकी है, या हम कह सकते हैं नई सेल उसको रिप्लेस कर चुकी है. ठीक है, क्योंकि उसने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया है, अपने जैसे मल्टीपल कॉपीज बना ली, उसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और सेल्स हैं यहाँ पर. ठीक है ना. अब ये जो सेल डिवाइड करती है इसके लिए डिवीजन के लिए क्या जरूरी होता है? सेंट्रियोल. ठीक है, सेंट्रियोल की प्रेजेंस जरूरी है. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दी है ऑस्टियोसाइट. ऑस्टियोसाइट मतलब ऑस्टियो किसके लिए आता है? बोन के लिए, बोन सेल्स. ठीक है, अगर बोन सेल्स डैमेज हो गए हैं तो वो रिप्लेस हो जाते हैं इजीली. आपने देखा भी है जब आपको फ्रैक्चर होता है, यानी आपकी बोन ब्रेक हो गया, उसके बीच में क्रैक आ गया, एक स्पेस बन गया है, वहां पर क्या आकर फील होंगी? जब आपको प्लास्टर लगाया जाता है. क्यों लगाया जाता है? ताकि आपकी जो बोन है उसे एक सही पोजीशन मिल जाए. अब जो सेल्स नई फॉर्म होंगी उससे आपकी बोन अच्छे से जुड़े, कुछ ऐसी टेढ़ी वेढ़ी ना हो जाए. ठीक है, इसलिए वो प्लास्टर लगाया जाता है. ठीक है, प्लास्टर में कुछ ऐसी चीज नहीं होती कि वो आपकी बोन बनाने में हेल्प करेगा. बोन आपके कैल्शियम इंटेक, फास्फोरस, इनसे ही बनने वाला है. तो हमारे पास बोन बनाने वाली, ओल्ड बोन सेल्स को रिमूव करने वाली सेल्स होती हैं, तो इनको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है. ओके, अगर यहाँ कोई इंजरी हुई है तो ये रिप्लेसेबल है, रिप्लेस हो जाएगा न्यू सेल्स से. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेल्पिगियन लेयर ऑफ द स्किन. अभी जो मेल्पिगियन लेयर है, ये आप पढ़ते हैं ना, बेसल लेयर डिवाइड्स to give rise to another outer population of cells that constitute the spinous layer. These two epidermal layer together are referred to as Malpighian layer. तो अब यहाँ पर इनके पास भी क्या होती है बच्चों, ये भी क्या करती है, डिवाइड करती रहती हैं, और अगर डैमेज हो रहा है तो उसे वहां से रिप्लेस भी कर देंगी और नए सेल्स वहां पर आ जाएंगे. तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है. फिर लिवर सेल, हेपेटोसाइट्स. लिवर के बारे में तो आपको जरूर ही पता होगा कि एक रीजेनरेटिंग ऑर्गन है, रीजेनरेशन पावर होती है इसके पास. अगर इसमें थोड़ी बहुत इंजरी हो गई है तो रीजेनरेशन पावर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सेल डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, अपने जैसे मल्टीपल सेल्स बना सकते हैं. अगर उनका सेल्स की डेथ हो गई है तो उनके जैसी और सेल्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से फंक्शन अफेक्ट नहीं होगा, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा. न्यूरॉन्स. बच्चों न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो हम क्या जानते हैं? It has long been known that mature differentiated neurons do not divide. ये डिवाइड नहीं कर सकते. अगर ये डिवाइड ही नहीं कर सकते तो ये डैमेज न्यूरॉन को न्यू फंक्शनल न्यूरॉन से कैसे रिप्लेस कर पाएंगे? ओके, तो आप देख ही पा रहे हैं यहां पर कौन है जो रिप्लेस नहीं हो पाएगा. ऐसा बोला जाता है, इट डज नॉट फॉलो हाउएवर दैट ऑल द न्यूरॉन दैट मेक अप द अडल्ट ब्रेन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, even though this interpretation has generally assumed. ये assume ही किया जाता है क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि ये रिप्लेस नहीं होते हैं. ठीक है, डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो रिप्लेस कैसे होंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं ना. करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है, विच ऑफ दी सेल आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल, इसीलिए लीस्ट टर्म बोला गया है ना. तो वो कौन है? न्यूरॉन. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. थैंक यू.